प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ब्रेन रूट श्रृंखला की हिंदी व्याकरण भाग 6 पुस्तक से पाठ नंबर 21 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अपठित गद्यांश, अनसीन प्रोज पैसेजेस। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपठित, अर्थात जो पहले न पढ़ा गया हो। गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश, अर्थात गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले ना पढ़ा हो। ऐसा गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रचनात्मक कौशल व समझने की योग्यता का विकास होता है। साधारणतः हम पाठ्य पुस्तकों के गद्यांशों को पढ़ते व समझते हैं, जिससे गद्यांशों को समझने व उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता का विकास होता रहता है। इसी योग्यता को और अधिक विकसित करने व सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाया जाता है। अपठित गद्यांश को समझने व उससे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले गद्यांश को 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर हमेशा अपने शब्दों में ही लिखने चाहिए। अब आपको निम्नलिखित गद्यांशों और उन पर आधारित प्रश्नोत्तरों को पढ़ना है और समझना है। शुरू में धूम्रपान लोग फैशन के तौर पर करते हैं और धीरे धीरे फैशन व्यसन में परिवर्तित हो जाता है। व्यसन होने पर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। आप अनेक पत्र पत्रिकाओं में धूम्रपान से होने वाली हानियों को पढ़ ही चुके होंगे। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसका ज़्यादा सेवन करने से खांसी, श्वसन रोग, फेफड़ों में खराबी और कैंसर जैसे असाध्य रोग भी हो सकते हैं। बीड़ी सिगरेट के धुएं में निकोटिन होती है, जो प्राण घातक होती है। धूम्रपान से स्वास्थ्य के साथ साथ धन की भी हानि होती है। धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखकर ही सरकार ने बीड़ी सिगरेट को सिगरेट की डिब्बी पर वैधानिक चेतावनी की। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छापना अनिवार्य कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर प्रश्न पढ़ते हैं, जिनके हम उत्तर देंगे। बीड़ी सिगरेट के धुएं में कौन कौन से पदार्थ होते हैं एवं उसका मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपने वह गद्यांश पढ़ा और उसका उत्तर यहाँ आया। बीड़ी सिगरेट के धुएं में निकोटीन नामक विषैला तत्व होता है, जो प्राण घातक भी हो सकता है। धूम्रपान की हानियों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है। धूम्रपान की हानियों के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बीड़ी सिगरेट की डिब्बियों पर यह छापना जरूरी है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताओ। अब आपको गद्यांश दिया है, इसका शीर्षक आपने बताना है। तो हमने शीर्षक लिया धूम्रपान से हानियां। और अगला प्रश्न है, धूम्रपान के सेवन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान से खांसी, सांस का रोग, फेफड़ों के रोग और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक और मैं आपके लिए वाक्यांश लेकर आई हूँ। पुस्तकालय परोभूमि है, यज्ञशाला है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है और सरस्वती का मंदिर है। सबने एक स्वर में इसकी प्रशंसा की है। तिलक ने कहा, मैं नरक में जाने को तैयार हूँ,
यदि वहाँ उत्तम पुस्तकों वाला पुस्तकालय हो। रस्किन का कहना है उत्तम पुस्तकालय एक राजकोष है जहाँ हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान रूपी रत्नों का भंडार है। वास्तव में पुस्तकालय ज्ञान का अक्षय भंडार है। यहाँ पाठक अपनी शक्ति, भक्ति और लगन से ज्ञान रूपी रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक पुस्तकें मिलती हैं। निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उन्नति हेतु उत्तम साधन सिद्ध हुए हैं। पुस्तकालय न केवल हमें बुराइयों से बचाते हैं अपितु हमें ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। उत्तम पुस्तकें मित्र से बढ़कर हैं। इधर उधर गप्पे मारने और उल्टी सीधी बातें करने से किसी के मन को ठेस पहुंचाने के स्थान पर किसी पुस्तकालय में जाकर हास्य रस की रचनाओं को पढ़कर चिंताओं और दुखों से छुटकारा पाना श्रेयस्कर है। अब प्रश्न पहला आता है, तिलक ने पुस्तकालय के विषय में क्या कहा है? तिलक ने कहा है उत्तम पुस्तकों वाला पुस्तकालय होने पर वे नरक में भी जाने को तैयार हैं। पुस्तकालय को किन किन नामों से पुकारा जाता है? ज्ञान का अक्षय भंडार या मित्र कहा जाता है। पुस्तकालय को राजकोष किसने कहा है? रस्किन ने उत्तम पुस्तकालय को राजकोष कहा है। श्रेयस्कर शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब यहाँ हमने वर्ण विच्छेद किया। श जमा र जमा ए जमा य जमा अ जमा स जमा क जमा अ जमा र जमा अ। और अगला प्रश्न है, कैसी रचनाएं पढ़कर चिंता और दुख दूर होते हैं? तो अगर आप हास्य रस की रचनाओं को पढ़ते हैं तो आपके चिंता और दुख सभी दूर हो जाते हैं। अब आपने इन वाक्यांशों को पढ़ना है और इस पर आधारित इन प्रश्नों को स्वयं करना है। इससे आपको गद्यांशों को पढ़ने का अभ्यास होगा और आप पूर्णतः इसमें रुचि लेंगे। तो इन सभी को आप स्वयं करेंगे और हम मिलेंगे फिर एक बार नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।